रामपुर गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता हरिया सड़क किनारे छोले कुलचे बनाने का काम करते थे। सीमा अपने पिता के साथ ठेले में हाथ बटाती थी। पहले तो उनका काम अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे बाजार में विदेशी आइटम ज्यादा होने के कारण उनका काम थोड़ा मंदा चलने लगा। इस बात से हरिया चिंता में आ गया। अब सीमा अकेले ही ठेले पर काम करने लगी, लेकिन धंधा ज्यादा ना होने के कारण वो भी अब परेशान रहने लगी। एक रोज उसके बचपन का दोस्त धीरज, जो शहर में नौकरी करता था, उसके ठेले पर आया। क्या बात है सीमा, बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं यार, आजकल काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब तो चिंता मत कर, और वैसे भी तू तो जानती ही है, आजकल लोगों में विदेशी आइटम खाने का चलन ज्यादा बढ़ गया है। ये जो तू बाजार में ठेले देख रही है ना, ये सभी विदेशी खाना ही बेच रहे हैं। तू मेरी बात मान और ये काम छोड़ दे। मैं शहर जाकर अपने सेठ से तेरी नौकरी की बात करता हूँ, तू वहीं आकर काम पर लग जाना। ठीक है। धीरज के कहने पर सीमा शहर चली जाती है और धीरज के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। ठीक है, तेरी नौकरी पक्की, लेकिन पगार 8,000 से ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। जी ठीक है सेठ जी। अब सीमा और धीरज एक साथ वहाँ वेटर का काम करने लगे। एक रोज उनके रेस्टोरेंट में एक कपल आया। सीमा उनके टेबल पर ऑर्डर लेने गई। तो कहो डार्लिंग, तुम्हें क्या खाना है? मुझे हॉट डॉग खाना है। ये बात सुनकर सीमा हैरान रह गई। हे राम, छी छी छी, इस लड़की को गरम कुत्ता खाना है। नहीं नहीं मैडम, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता। गरम कुत्ता, छी। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तभी दूसरी टेबल पर खड़ा धीरज ये सब सुन रहा होता है। वो जल्दी से वहाँ आता है और बात को संभाल लेता है। माफ करना मैडम, ये अभी नई नई गांव से आई है ना, तो इसे ये सब नहीं पता। मैं अभी आपके लिए हॉट डॉग लेकर आता हूँ, और तू चल मेरे साथ। मर भाई की क्या, वो गरम कुत्ता नहीं, हॉट डॉग मांग रही है। शहर में ज्यादातर लोगों की डिमांड यही होती है। अमेरिका के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, और अब हिंदुस्तान में लोग इसे खाने लगे। और तू भी एक बार खाएगी ना तो खाती रह जाएगी। ये बात सुनकर सीमा का भी बड़ा मन होता है हॉट डॉग खाने का, और जब उसकी तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले वो उससे हॉट डॉग खरीद कर खाती है। सच में ये तो बहुत ही लाजवाब चीज है। अगर मैं शहर नहीं आती तो इसका स्वाद कैसे पता चलता। अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सीमा रेस्टोरेंट में रहकर ही हॉट डॉग बनाना सीख जाती है, और कुछ समय बाद वो जरूरत का सामान लेकर वापस अपने गाँव लौट आती है, और वहाँ अपने बाबा के ठेले पर गरीब का हॉट डॉग नाम से हॉट डॉग बनाकर बेचना शुरू करती है। हॉट डॉग? भैया ये भला ही का होता भाई? पापा, मैडम ने स्कूल में बताया था, हॉट का मतलब गरम और डॉग का मतलब कुत्ता। ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। उसे अपनी कही बात याद आ जाती है। नहीं काका, आप इसे खाकर देखो, आप हर बात भूल जाओगे। उसे खाते वो आदमी हैरान रह जाता है। ऐसी लाजवाब चीज उसने पहले कभी नहीं खाई थी। अब धीरे धीरे सीमा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, और अब वो गाँव में रहकर ही खूब अच्छी कमाई करने लगती है, क्योंकि मोमोज, चाउमीन, बर्गर तो सबने खाए थे, लेकिन हॉट डॉग आज तक गाँव में किसी ने नहीं खाया था। अब सीमा गाँव में रहकर ही खूब पैसे कमाने लगती है, और आसपास के गाँव में गरीब का हॉट डॉग वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। कुछ समय बाद धीरज भी शहर से गाँव लौट आता है और सीमा को अपने दिल की बात बताता है। सीमा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। दोनों ने सबकी रजामंदी से शादी कर ली। फिर दोनों मिलकर हॉट डॉग का ठेला चलाने लगे, जिससे उनकी खूब आमदनी होने लगी।